फ्रांस की सरकार ने निर्णय ये लिया है कि फ्रेंच ओरिजिन के जो भी वेपन्स पाकिस्तान के पास हैं उनको फ्रांस अपग्रेड नहीं करेगा। ये एक बहुत ही बड़ा निर्णय है। यहाँ पे आप देखेंगे द हिंदुस्तान टाइम्स ने इस पर पब्लिश करी है एक रिपोर्ट, फ्रांस टर्न्स द स्क्रूज ऑन इमरान खान, डिक्लाइंस अपग्रेड फॉर मिराज। मिराज आपको पता होगा एक फ्रेंच ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है। उसके अलावा सबमरीन और कई और वेपन्स के लिए इन्होंने कहा है कि अब अपग्रेडेशन हम आपको नहीं देंगे। ये इंटरेस्टिंग बात यह है, इंफॉर्मेशन फ्रांस ने कन्वे करी इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन साहब को जब रिसेंटली ये गए थे फ्रांस में फॉरेन ऑफिशियल विजिट। नाउ पाकिस्तान के साथ जो यहाँ पर हो रहा है, अगर आप इसको एक न्यूट्रल तरीके से, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से देखें तो आप यहाँ पर यह समझेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है कि डिफेंस के मामले में कोई भी देश एक सर्टन कंट्री पर निर्भर ना हो। यहाँ पर देखो, पाकिस्तान ने पेमेंट करके फ्रांस से बहुत सारे वेपन्स खरीदे, मगर अब जब रिलेशंस खराब हो चुके हैं, फ्रांस कह रहे हैं कि ठीक है हम इसको अपग्रेड नहीं करेंगे। अब सोच कर देखिए, कल को अगर ऐसा इशू हमारे साथ आता है रशिया के साथ, उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी लो है, इट इज़ वेरी वेरी लो, मगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर आता है तो हमारे मिलिट्री हार्डवेयर को हम अपग्रेड कैसे करेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मनिर्भर भारत, और उसके अलावा किसी भी कंट्री पर कंप्लीटली डिपेंडेंट ना हो, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। नाउ सिंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रांस की, जो है एक यूरोपियन कंट्री, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा कि रिसेंटली वो कौन सा देश है जिसने अपनी एयरफोर्स का नाम चेंज करके रख दिया है एयर एंड स्पेस फोर्स। आपके सामने ऑप्शंस हैं जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन या फिर फ्रांस। हमेशा की तरह आपको आंसर मिलेगा वीडियो के एंड में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी, बैंक, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको उसका कोर्स खरीदना है फ्रॉम अनअकैडमी, क्योंकि अनअकैडमी में फ़ायदा ये है कि आपको मिलते हैं लाइव लेक्चर, क्वालिटी एजुकेशन। आप लेक्चर देख सकते हैं फ़ोन पर, कंप्यूटर पर, टैबलेट पर, कहीं भी। तो आपको अगर ये कोर्सेज परचेज करने हैं अनअकैडमी की ऐप से या फिर वेबसाइट से, तो यूज़ द कोड PD10 और यहाँ पे फिर देखिए आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये है ओरिजिनल प्राइस और ये है प्राइस आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। सो यूज़ द कोड सेव मनी, PD10 मीन्स डिस्काउंट। नाउ मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान और फ्रांस के रिलेशंस हिस्टोरिकली आप अगर देखें तो बहुत स्ट्रांग रहे हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो काफ़ी बार मन में ख्याल आया कि कितना अजीब है कि आज के समय फ्रांस और पाकिस्तान के रिलेशंस इतने ख़राब हो चुके हैं कि चाहे यूएनएससी हो, कश्मीर का इशू हो, टर्की का इशू हो, दोनों कंट्रीज़ हमेशा आमने सामने खड़ी है। वेरास आप अगर इन द पास्ट देखें तो पाकिस्तान और फ्रांस बहुत ज़्यादा क्लोज कंट्रीज़ थे ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में इंडिया की तरफ था यूएसएसआर, पाकिस्तान की तरफ था यूएसए और काफ़ी सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ इंक्लूडिंग फ्रांस। और इस दौरान फ्रांस ने लगातार पाकिस्तान को सप्लाई किए फाइटर एयरक्राफ्ट्स, चाहे वो मिराज के वेरिएंट्स हो इन द 1967, बाद में इन्होंने फिर से मिराज सेल किए पाकिस्तान को एक अपग्रेडेड वर्जन 1990 में। उसके अलावा इन्होंने सबमरीन टेक्नोलॉजी भी सेल करी थी टू पाकिस्तान। फिर कई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वेरियस टाइप के एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को सेल किए हैं फ्रांस ने ओवर द ईयर्स। और आज भी आप अगर देखें तो पाकिस्तानी नेवी में आपको एगोस्ट क्लास की सबमरीन्स मिलेंगी, जो फ्रांस ने या तो पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाई है या फिर फ्रांस में बनाकर पाकिस्तान को बेची है। और आपको जान के ताजुब होगा कि 2009 तक तो फ्रांस और पाकिस्तान इतने करीब आ चुके थे कि बात चल रही थी कि फ्रांस पाकिस्तान में बनाएगा न्यूक्लियर प्लांट्स। यहाँ पे आप देखेंगे बीबीसी का आर्टिकल है फ्रॉम 2009, पाकिस्तान इन फ्रेंच न्यूक्लियर डील। उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जरदारी, और इनके टेन्यूर में बताया गया कि एक बहुत ही बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है पाकिस्तान की कि फ्रांस यहाँ पे कोऑपरेट करने को तैयार है विद इस्लामाबाद रिगार्डिंग न्यूक्लियर पावर। और हम अगर इसी दौर की बात करें तो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ था। शार्ली हेब्डो ने कॉन्ट्रोवर्शियल कैरिकेचर पब्लिश किया प्रॉफेट मोहम्मद का। जी हाँ, 2006 में भी इन्होंने पब्लिश किया था। उस वक्त फ्रांस के प्रेसिडेंट ने आलोचना करी थी चार्ली हेब्डो की। उस वक्त फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे, इनका नाम था चिराग। इन्होंने कहा कि ऐसे कैरिकेचर, ऐसे कार्टून पब्लिश करने की आवश्यकता क्या है जो किसी के रिलीजियस बिलीव्स को हर्ट करती हो। सोर्स के लिए आप देख पाएंगे बीबीसी का आर्टिकल है फ्रॉम 2006। तो ये भी एक दौर था। उस वक्त पाकिस्तान की सरकार ने फ्रेंच प्रेसिडेंट की प्रशंसा करी, कहा कि आपने सही यहाँ पे स्टेटमेंट दी है, ऐसी मैगजीन को बंद करना चाहिए, और आलोचना हुई शार्ली हेब्डो की उस वक्त। मगर धीरे धीरे मैं कहूँगा 2010 के बाद, 2010-11, ये एक टर्निंग पॉइंट था बिटवीन द रिलेशंस ऑफ फ्रांस और पाकिस्तान। क्योंकि यहाँ पर एक तरक्की तो ये हुई कि फ्रांस के रिलेशंस इंडिया के साथ रैपिडली इंप्रूव हुए। पहले तो अच्छे थे ही,
मगर यहाँ पे एक रैपिड इंप्रूवमेंट आई। उसी के साथ साथ फ्रांस में जब टेरर अटैक ज्यादा होने लग गए तो फ्रांस ने इंडिया का साथ देना स्टार्ट कर दिया उन कंट्रीज की आलोचना करने में जो आतंकवाद को संरक्षण देती है। और बाय द वे फ्रांस में जो आतंकवाद ज्यादा फैला होता फैला था जब शार्ली हेब्डो ने बार बार जो ये कार्टून्स है रीप्रिंट किए। और फिर उसके बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट थे, बहुत ही फेमस, आपको याद होगा, सार्कोजी, उन्होंने कहा था कि मैं इसकी आलोचना नहीं करूंगा, ये फ्रेंच कल्चर का पार्ट है सटायर करना। तो उसके बाद से हमने देखा है कि फ्रांस में लगातार ऑलमोस्ट हर दूसरे साल किसी ना किसी टाइप का टेरर अटैक हुआ। और 2011 वो साल भी था जब पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया। और फिर आपको पता होगा पाकिस्तान में लगातार बहुत सी टेरर एक्टिविटीज हुई। इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफी मुश्किल टाइम था, टेरर ग्रुप्स पाकिस्तान में कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। और ये वो दौर भी था जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स ने जाना बिल्कुल ही मना कर दिया था। सो यहाँ से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान और फ्रांस के रिलेशंस धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हुए। फिर अगर हम देखें रीसेंट इवेंट्स को तो फ्रांस ने लगातार इंडिया का समर्थन किया है, चाहे वो हो कश्मीर का इशू, चाहे पुलवामा में जब अटैक हुआ था उस वक्त भी फ्रांस ने कहा कि ये अटैक पाकिस्तानी ओरिजिन का लग रहा है और हम इंडिया का समर्थन करते हैं। उसके रिस्पांस में हमने ये देखा है कि जब फिर से प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर फ्रांस में कंट्रोवर्सी हुई, एक टीचर ने अपनी क्लास में उनका कैरिकेचर दिखाया और उसके रिस्पांस में एक आदमी ने उनका सर काट दिया। और उसके बाद फ्रांस में कुछ और टेरर अटैक्स हुए जिसके रिस्पांस में फ्रेंच प्रेसिडेंट ने ये कहा कि इस्लाम एज ए रिलीजन कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है और काफी उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी। इसके रिस्पांस में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने खुलकर आलोचना करनी स्टार्ट कर दी इमैनुअल मैक्रों की, जो है करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। और पाकिस्तान ने अपना जो एम्बेसडर है टू फ्रांस ये भी रिकॉल कर लिया, वापस बुला लिया। हालांकि बाद में ये पता लगा कि पाकिस्तान का कोई एम्बेसडर फ्रांस में था नहीं, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड था। बट उसके अलावा अगर हम आगे जाएं, पाकिस्तान में रिसेंटली काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं अगेंस्ट फ्रांस। और इस्लामाबाद तो वर्चुअली लॉकडाउन में चला गया था जब लोग सड़क पे आ गए थे और यहाँ पर डिमांड कर रहे थे कि जो फ्रेंच एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान इनको डिसमिस करके वापस भेजा जाए। फिर अगर हम देखें लार्जर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो तो फ्रांस और टर्की हमेशा ऑपोजिट साइड में खड़े हुए हैं, चाहे वो इशू हो लीबिया का, सीरिया का, एजरबाईजान अर्मेनिया का। और टर्की का बढ़ चढ़ के समर्थन किया है हमेशा पाकिस्तान ने। तो इन सब रीजंस की वजह से पाकिस्तान और फ्रांस के रिलेशन जो एक समय काफ़ी अच्छे थे आज के समय बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और दोनों कंट्रीज डिसएग्री करती हैं बहुत से इश्यूज को लेकर। और सिंस अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ओपनली हॉस्टाइल हो रही है टू फ्रांस, पाकिस्तान के लोग हॉस्टाइल हो रहे हैं टू फ्रांस, इन्होंने निर्णय ये लिया है कि ठीक है आज भी पाकिस्तान फ्रेंच मेड एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहा है, सबमरीन यूज़ कर रहा है, इसकी अपग्रेडेशन हमारी तरफ से अब रोकी जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या पाकिस्तान बहुत ज़्यादा निर्भर है फ्रांस पे फॉर देयर एयरफोर्स? वेल इसका आंसर है नहीं। आज के समय ये ज़्यादातर निर्भर है ऑन यूएस एंड चाइना, मगर फ्रांस की भी काफ़ी एक पार्टिसिपेशन है इनकी एयरफोर्स में। प्राइमरली जो डसॉ कंपनी है फ्रांस की, उनका मिराज 3 और मिराज 5 वेरिएंट ये आज के समय यूज़ करती है पाकिस्तानी फोर्स। टोटल आप कह सकते हैं 150 से ऊपर फ्रेंच ओरिजिन के एयरक्राफ्ट ये लोग यूज़ करते हैं, मगर इनमें से बहुत कम एयरक्राफ्ट हैं आज के समय जो अपग्रेड करने लायक भी हैं, क्योंकि बहुत ही पुराने ये फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। कुछ 1973 के हैं, कुछ 1968 के हैं। और पाकिस्तान ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि 2030 तक या फिर उससे पहले ये सारे जो मिराज हैं इनको रिटायर कर देंगे और इनको रिप्लेस करेंगे विद चाइनीज़ JF-17। तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान के लिए ये थोड़ा सा शॉकिंग है, मगर ऐसा नहीं है कि उनकी एयरफोर्स बैठ जाएगी या फिर उनको बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगी। वो बिना अपग्रेडेशन के भी ये चला सकते हैं। और ओवरऑल 2025-27 तक ये जो डसॉ के मिराज हैं इनको फेज आउट करके चाइनीज़ एयरक्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे पाकिस्तान फिर एक गलती करेगा, पुटिंग ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। कल को चाइना से रिलेशंस खराब होते हैं तो दैट विल कॉज बिग प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान। फिर अगर हम बात करें नेवी की तो मैंने आपको बताया कि अगोस्ता क्लास सबमरीन्स पाकिस्तान यूज़ कर रहा है। टोटल 5 सबमरीन्स हैं फ्रेंच ओरिजिन की, फ्रेंच टेक्नोलॉजी से बनी सबमरीन्स हैं जो आज के समय पाकिस्तान यूज़ कर रहा है। और ये सबमरीन्स इतनी पुरानी हुई नहीं है, आज ही पाकिस्तान यूज़ कर ही रहा है इनको। तो इनकी अपग्रेडेशन अगर नहीं होती है तो पाकिस्तानी नेवी को डेफिनेटली इससे नेगेटिव इंपैक्ट महसूस होगा। नाउ इस सब के अलावा फ्रांस ने कतर को भी ये कहा है, कतर बाय द वे आपको पता होगा एक और बायर है रफाल एयरक्राफ्ट का जो इंडिया ने रिसेंटली परचेज किए हैं फ्रॉम फ्रेंच कंपनी डसॉ। तो फ्रांस ने कतर को ये कहा है कि कोई भी पाकिस्तानी ओरिजिन का टेक्नीशियन काम पे मत रखिएगा रिगार्डिंग प्लेन मेंटेनेंस, क्योंकि जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग रफाल ये लीक हो सकती है। और इन द पास्ट पाकिस्तान ने बहुत सी इन्फॉर्मेशन चाइना को लीक भी करी है रिगार्डिंग मिलिट्री हार्डवेयर। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, बाय द वे क्या इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे होगा? मिनिस्क्यूअल, बहुत ज़रा कम इम्पैक्ट होगा, मगर लेसन यहाँ पर यह है
कभी भी किसी भी देश पर डिपेंडेंट मत रहो, ऑलवेज बी सेल्फ डिपेंडेंट। और अगर कुछ डिपेंडेंसी बढ़ानी भी है तो डाइवर्सिफाई योर डिफेंस इक्विपमेंट। कुछ इक्विपमेंट यूएस से, फ्रांस से, रशिया से, वेरियस कंट्रीज से परचेज करो। नाउ अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि कौन सा यूरोपियन कंट्री है जिसने डिक्लेयर करी है अपनी एयरफोर्स कि अब उसका नाम चेंज होकर हो जाएगा एयर एंड स्पेस फोर्स। तो यहाँ पर सही उत्तर है डी, फ्रांस। यहाँ पे आप देखेंगे ये इनका लोगो है, इनकी नई एयर और स्पेस फोर्स का। यूएस ने तो बनाई है स्पेसिफिकली एक अलग से स्पेस फोर्स, फ्रांस ने क्या किया है कि ये बोला है कि हमारी जो एयर फोर्स है अब ये एयर फोर्स भी है, और साथ ही साथ कभी किसी सैटेलाइट को गिराना है, एंटी सैटेलाइट वेपन लॉन्च करना है, तो वो सब भी इनके अंडर आएगा। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।